तो अगर तुम इस वीडियो पर आए हो तो मैं बताता हूँ तुमने इस वीडियो पे क्लिक क्यों किया है, तुम्हारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम से चल रही होंगी। प्रॉब्लम ये चल रही होगी कि तुम एक इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तुम शायद हो सकता है रिलेशनशिप में रहे हो, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से लड़ाइयाँ होने लग गई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने लग गई, कोई बात हो गई और वो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया। या ये भी हो सकता है कि तुम किसी को बहुत ज़्यादा चाहते थे, तुमने उसको प्रपोज किया, तुम उसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, उस इंसान ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया और अब तुम रो रहे हो, गा रहे हो, पछता रहे हो कि वही इंसान तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस चाहिए, उसको कैसे तड़पाएं, उसको अपनी जिंदगी में कैसे वापस लेकर आएं, क्योंकि तुम तड़प चुके हो, तुम्हारी जिंदगी खराब हो चुकी है, मन में तमाम खटिया खटिया ख्याल आते हैं, लगता है कि आत्महत्या कर लूं, लगता है कि जिंदगी किसी काम की बची ही नहीं है, मैं जिंदगी में जी क्यों रहा हूं, किसी काम को करने में मन नहीं लग रहा है, रात रात भर जग रहे हो, रो रहे हो, खाना पीना टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, जो काम धंधा था उसको नहीं कर पा रहे हो, ओवरऑल तुम्हारी जिंदगी झंड हो चुकी है। क्यों? उस इंसान की वजह से। अब तुम ये चाहते हो कि वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए, या अगर तुम चाहते हो तुम उसको कैसे तड़पाओ, या अगर तुम चाहते हो कि ऐसा क्यों हुआ, मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो इन सभी केस में तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए और बिल्कुल देखना चाहिए। और याद रखना, बहुत ज़्यादा हार्श होने वाली मेरी लैंग्वेज, तो अगर दुख हो तो उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा जो कि ऐसे फेजेस में आती हैं, 3-4 चीज़ें डिस्कस करूंगा और भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें इतनी ज़्यादा रिलेटेबल लगने वाली, तुम बोलोगे हाँ यही तो होता है मेरे साथ। तो जैसे ये कंडीशंस आती हैं, कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है, कोई इंसान हमें एक्सेप्ट नहीं करता है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, हम किसी से दूर हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत इश्क विश्क जो भी ये चीज़ें होती हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि आता नहीं है एक्चुअल में, हम ना अपने मन में चीज़ें लाने नहीं देना चाहते, जो भी हुआ है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या कहना चाहिए डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पचा नहीं पा रहे कि ये सच में हो गया है क्या। देखो मैं बताता हूँ, जब भी ये चीज़ें होती है ना तो उससे पहले ये कुछ लक्षण दिख जाते हैं। जैसे कि अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है, और मेरा ब्रेकअप होने वाला है, तो ऑल ऑफ सडन ब्रेकअप नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना कि उठे बोले कि आप ब्रेकअप करने वाले, ऐसा नहीं होता ना। कुछ चीज़ें उससे पहले होती हैं, कुछ मेरी गलती रहेगी, कुछ सामने वाले की गलती रहेगी, या कुछ किसी की भी गलती हो सकती है, जो भी चीज़ें रही हो, गलती किसकी भी हो, लेकिन प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। वो प्रॉब्लम्स लड़ाई होंगी, हम दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, हम मनाएंगे नहीं, जो भी चीज़ें चल रही हैं ऐसा होता रहेगा, ठीक है। फिर दोबारा सब सही हो जाएगा, फिर दोबारा बिगड़ जाएगा, फिर दोबारा सही हो जाएगा, फिर दोबारा बिगड़ जाएगा। तो हमें लगता है कि हाँ एक और लड़ाई हो गई है, फिर दोबारा सब सही हो जाएगा, वो मना लेगा, मैं मना लूंगा, सब सही हो जाएगा, इग्नोर ही तो कर रहा है। लेकिन अचानक से वो लड़ाई जो हो रही है, वो तुम्हें पता लगता है ये आखिरी लड़ाई थी, वो इंसान तो मुझे छोड़कर जाने वाला है, अब तो इंसान हमारे हमेशा के लिए मेरे से दूर चला जाएगा। अब तुम्हारी फटती है, भाई ये क्या हो गया, सच में ऐसा हो रहा है। अब तुम्हारे भाई दिमाग खराब हो जाता है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हुआ है। वो फीलिंग इतनी खतरनाक होती है, तुम बोलोगे भाई ये क्या हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं यार ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे वो इंसान चाहिए, नहीं यार ये क्या हो गया अचानक। और यहीं पर गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये इंसान की गलती है। इंसान को किसी भी चीज़ की आदत लगती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो किसी जानवर की हो, किसी चीज़ की हो, नॉन लिविंग थिंग की हो, चाहे वो किसी प्यार करने वाले की, किसी भी इंसान की आदत है ना, इंसान को बर्बाद कर देती है। और यही चीज़ तुम्हारे साथ होती है। तुम अब ये नहीं बिल्कुल समझ पा रहे हो कि यार जिस इंसान से मैं रोज बात करता था, जिसके लिए मैं रात भर जगता था, जिससे दिन भर बातें करता था, जिसके साथ में घूमा करता था, जिससे मैं यहाँ बातें करता वहाँ बातें करता था, इतने अच्छे टाइम स्पेंड किए थे, वो इंसान मुझे छोड़कर जा रहा है और वो जा चुका है। एक दिन कैसे रह रहे हो तुम, दूसरे दिन कैसे रह रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा भाई ये क्या हो गया, और उस चीज़ से तुम दूर जाना चाहते हो। और जब तुम्हारे मन में ये चीज़ आ जाएगी ना कि ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, तभी ज़्यादा मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या आती है तुम्हारे मन में कि यार कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी, इट माइट बी माई मिस्टेक, माइट बी नहीं, इट वॉज माई मिस्टेक। तुम एक्सेप्ट करो मेरी ही गलती थी, शायद नहीं मेरी ही गलती थी, जो हुआ मेरी वजह से ही हुआ। और ये लगभग सभी के साथ होता है। हम अक्सर बोलते हैं कि यार वो इंसान छोड़कर गया क्योंकि मैंने ये कर दिया था। अब काश आती हैं चीज़ें, काश मैं ये ना करता, काश मैं उससे वो चीज़ उस समय पर ना बोलता, काश मैं उसको ये ना बोलता, काश मैं उसको ऐसा ना कहता, ये ना करता, वो ना करता, काश में जिंदगी निकल जाती है। मेरे भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना कि गलती तुम्हारी होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारी गलती की वजह से कोई इंसान छोड़कर जा रहा हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस इंसान को तुम्हारी जिंदगी में रुकना होगा ना, वो लाख गलती के बाद भी रुक जाएगा, और जिसको जाना होगा ना भाई, उसके लिए जाने के लिए एक बहाना ही काफ़ी होता है। नहीं तो क्या तुम उसके पास कोई कमी नहीं थी क्या, वो परफेक्ट था क्या अपनी ज़िंदगी में? नहीं, उसने भी तमाम दिक्कतें पैदा की होंगी, उसकी वजह से भी काफ़ी मुश्किलें आई होंगी, उसकी भी कुछ मिस्टेक्स रही होंगी, लेकिन तुमने भी तो इग्नोर किया ना। तुम्हारे मन में क्या एक ख्याल आया कि यार इसके अंदर ये कमी, मैं छोड़कर चला जाता हूँ, नहीं आया ना, तो उसके मन में ऐसा क्यों नहीं आ सकता, ये सोचो ना भाई। रुकने वाले के लिए
कुछ भी हो जाए वो रुक के ही जाता है। प्यार करने वाला कभी छोड़कर नहीं जाता, और जिसको जाना होता है ना, तुम कुछ भी कर लो, चाहे उसके पैर भी पकड़ लोगे ना मेरे भाई, वो इंसान जाकर ही रहेगा। इसलिए हमेशा याद रखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारी गलती नहीं रही होगी, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उसने भी कोई गलती नहीं, क्योंकि गलती किसी की भी रही हो, लेकिन यही तो रिलेशनशिप होता है ना भाई। नए नए में तो सब खुश रह लेते हैं यार, जब कोई भी चीज़ अच्छे से चलती है तो प्रॉब्लम्स ही कहाँ है भाई। कोई भी इंसान, दो इंसान को रख दो भाई, अगर आपस में बन रही है तो रह ही लेंगे, लेकिन वही तो बात है ना कि जब चीज़ें चल नहीं रही होती अच्छे से, तभी तो रिलेशनशिप का मज़ा है, तभी तो रिलेशनशिप है मेरे भाई। रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, वो रिलेशनशिप ही कहाँ, जब सब, जहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, जहाँ पर तुम बोल रहे हो मैं भी अच्छे से बात करूँ, हमारी लड़ाइयाँ ही नहीं होती, वो रिलेशनशिप है ही नहीं। रिलेशनशिप होता ही वही है जहाँ पर हो रही है लड़ाई, लेकिन तुम उसको सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पर दिखती है तुम्हारे रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ, वहाँ पर दिखता है तुम्हारा प्यार, इश्क, मोहब्बत, जो भी कुछ, चाहे वो दोस्ती है, चाहे कुछ भी है। तो ये चीज़ मैटर करती है। अगर दो लड़ाइयों के बाद कोई इंसान तुम्हें छोड़कर जा रहा है, तो मैं सच बता रहा हूँ वो इंसान तुम्हारे लायक ही नहीं है, क्योंकि लड़ाई आज नहीं तो कल होगी होगी। तुम्हें क्या लगता है जितने भी रिलेशनशिप्स जो चल रहे हैं सालों सालों के, महीनों महीनों के, क्या वहाँ पर लड़ाई नहीं होती होगी? होती होगी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। वो भूल जाते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो उसको समाधान निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम्स सबके साथ होती हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि तुम उनको सॉल्व कैसे कर रहे हो। मुश्किलों से डर कर कोई भाग रहा है, नहीं मैं साथ नहीं रह सकता, तेरे अंदर ये कमी है, मेरे को नहीं रहा, ऐसे इंसान का तुम क्या करोगे मेरे भाई? मैं मानता हूँ कि आज तुम कोई चीज़ इग्नोर कर दोगे, आज उसका पैर पकड़ के वापस जाओगे, लेकिन क्या कल को क्या होगा? क्या तुमसे गलतियां नहीं होंगी? और अगर तुमसे गलतियां होंगी, उससे गलतियां होंगी, तुम उसको इग्नोर करो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पर तुम नेचुरल लाइफ नहीं जी पाओगे, क्योंकि वहाँ पर तुम बन रहे होगे, चीज़ों को बना रहे होगे, एक्टिंग कर रहे होगे, ऑल ऑफ सडन एक्टिंग होने लग जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ हो, क्योंकि जब एक्टिंग होती है ना, तो वहाँ पर प्यार नहीं हो सकता। और थर्ड चीज़ें तुम्हारे मन में आती हैं कि आई वॉन्ट हिम बैक, आई वॉन्ट हर बैक, मुझे वो इंसान अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए। अब देखो क्यों ऐसा हमारे मन में ख्याल आता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि आदत लग जाती है। अब बहुत लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं भाई, बहुत लोग कॉल करते हैं, भाई ये प्रॉब्लम हो गई, वो इंसान छोड़कर चला गया, ये हो गया, वो हो गया, अपनी गाथा गाते हैं, ठीक है। मैं उनसे लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, मतलब कुछ बताओ, मैं क्या कैसे हेल्प करूँ? बोलते हैं वो इंसान मुझे वापस चाहिए। मैं बोला क्यों चाहिए? अभी तक तो तुम बहुत गाली वाली दे रहे थे कि वो इंसान ऐसा था वैसा था, अभी तुम्हें वो इंसान वापस चाहिए? बोलते यार मतलब वो बहुत अच्छा था, ये वो, मतलब तुम चूती हो भाई, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग में कुछ फंस गया, उसको निकालो। जो इंसान इतना घटिया हो सकता है, जो तुम्हें छोड़कर जा रहा है, चाहे किसी की गलती हो, चाहे कोई भी रीजन हो, अगर वो इंसान तुम्हें छोड़कर जा रहा है और तुम उस इंसान को वापस चाहते हो, क्यों चाहते हो मेरे भाई? एक चीज याद रखना कि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, और जिसको रहना होता है वो रह कर ही मानता है, ठीक है। जाने वाला हमेशा जाता है, तुम चाहे भीख मांग लो, चाहे कुछ कर लो, जिसको जाना है वो जाएगा। और एक और चीज याद रखना कि जो एक बार गया उसको जाने दो, जो एक बार गया उसके पीछे मत पड़ो। रिलेशनशिप बचाने के लिए तुम जान लगा दो भाई, चिल्लाओ, चीखो, जो करना है वो कर दो, लेकिन जब वो इंसान तब भी नहीं मानता और इंसान चला जाता है, तो उसको घंटा भी फक मत दो, उसको जाने दो। फिर चाहे वो वापस भी आना चाहे ना, मैं कहता हूँ वापस मत आने दो, उसको बोलो अब तुम जाओ, दफा हो जाओ। चाहे उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया हो, इंस्टाग्राम पर भाई ब्लॉक कर दिया हो, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया हो, नंबर्स ब्लॉक कर दिए हो, ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया हो, साला कहीं पे भी ब्लॉक कर दिया, उसको भाड़ में जाने दो। तुम उल्टा उसको ब्लॉक कर दो अपनी खुशी के लिए, और वो इंसान अब तुमसे बात करना चाहेगा ना, उसको भाड़ में जाने दो। ऐसा बहुत केसेस में होता है जहाँ पर ब्रेकअप सब हो गया, वो इंसान दूर चला गया, लेकिन एक मैसेज आता है तो मन में ख्याल आता है, क्या ये मुझको वापस से चाहने लगा है, क्या इसको रिग्रेट हो गया है, क्या इसको अपनी गलती समझ, अरे अपनी ऐसी तैसी करा है, आग लगी उसमें भाई, उससे घंटा तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो चाहे उसको मौत आए, चाहे वो जिए मरे, ऊपर जाए नीचे आए, खत्म हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें, भाड़ में जाने दो, बस भाड़ में जाने दो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिक्कत ये है कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है। इंसान आते हैं जाते हैं भाई, लाखों ब्रेकअप्स होते हैं, लेकिन दिक्कत साला ये है कि हम लोग समझते नहीं है, हम लोग अपनी ऐसी तैसी कार्रवाई भरे हैं कि भाई हमें वो इंसान चाहिए, मतलब वो इंसान में ऐसा क्या है, उसके अलावा कोई जिंदगी में है नहीं क्या, उसके अलावा तुम मर रहे हो, हैं कुछ निकल नहीं रहा है क्या, पेट में कोई चीजें जा नहीं रही है, दिमाग काम करना बंद कर रहे भाई, क्या है उस इंसान में? उससे कितने अच्छे इंसान बचे हैं मेरे भाई। और मैं ये कोई मोटिवेशन देने के लिए चीज नहीं कह रहा हूँ कि बहुत मिल जाएंगे ये वो, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम कहोगे कि अब तेरे साथ होता तो समझ आता। भाई मेरे भी ब्रेकअप्स हुए हैं और मुझे पता है कितनी चीजें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है भाई, सब रोते हैं, मैं भी रोया हूँ, मुझे भी लगता है कि यार
क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ तो सब चीज़ें हो गई हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ मेरे भाई कि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें मैटर नहीं करती। लॉन्ग टर्म में जो मैटर करता है वो होते हो सिर्फ तुम। आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद तुम्हारे दोस्त कहाँ रहेंगे तुम्हें नहीं पता होगा। तुम किससे प्यार कर रहे हो वो इंसान कहाँ जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा, कुछ भी पता नहीं रहेगा। जो एक चीज़ मैटर करेगी वो होगे तुम। तो आज तुम्हारा रहना ज़रूरी है। वो इंसान जा रहा है, उसको जाने दो भाई। तुमने अगर उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, उस दोस्ती को बचाने के लिए, उस प्यार को बचाने के लिए पूरी जी जान लगा दी और उसके बाद वो इंसान नहीं रुक रहा है, तो उसको बोलो अब तुम जाओ, अब हो गई हद पार। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारा खून क्यों नहीं खोलता है भाई। तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पे छुपा हुआ है, कौन सी कहाँ बसा के रखा है भाई, कहाँ छुपा रखा है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं है लोगों के अंदर। और मैं ये मान रहा हूँ भाई कि जब प्यार होता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन जहाँ प्यार होता है भाई वहाँ पर चीज़ें समझी भी तो जाती हैं। वो इंसान के अंदर प्यार होता तो चीज़ें समझता ना। यार प्यार करने का जो ठेका है तुम नहीं ले रखा है, तुम ही करोगे प्यार, तुम ही सब कुछ अंडरस्टैंड करोगे, तुम ही गलतियां माफ करोगे, तुम ही पैर पकड़ के वापस लाओगे। वो इंसान का क्या फर्ज बनता है। तो ये सब चीज़ें छोड़ो, जिसको जाना है जाने दो, उससे अच्छे अच्छे बहुत मिल जाएंगे भाई। देखो मुझे भी ऐसा लगता है, कोई ब्रेकअप होता है मेरा कि यार अब क्या होगा, ये वो या मैं क्या करूँ यार, वो इंसान वहाँ पे, मुझे लगता है ठीक है भाई, बहुत ब्रेकअप हो गए भाई, भाड़ में जाने दो भाई। जिसको रुकना होगा रुकेगा, जिसको जाना होगा जाओ, उसको बाय बाय टाटा टाटा अच्छे से करोगी, जाओ अब तुम अच्छे से। और मैं कहता हूँ जाने से पहले अच्छे से बात एक बार जरूर कर लेना, बहुत प्यार मोहब्बत से बात करना, जो आखिरी बात होगी याद रखना, आखिरी बात अच्छे से होनी चाहिए। और उसके बाद उसको जाने दो। अच्छे से कैसे बात करते हैं तुम्हें अच्छे से पता है। जितने भी दिल के अंदर आग है ना वो सभी चीजें निकाल दो, जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है वो सब निकाल दो। इससे पता है क्या होगा कि तुम्हारे मन में ख्याल भी आएगा ना कि वापस चाहिए, तुम बोलोगे नहीं भाई अब बस हो गया, जो कहना था कह दिया, वापस आए ना आए छोड़ो, वापस आएगा भी नहीं जो इसको अच्छे से सुना दिया है। अच्छे से सुनाना जरूरी है, दिल में जो भी चीजें अच्छे से सुना दो। मैं ये नहीं कह रहा कि गाली गलौज करो, मैं ये भी नहीं कह रहा हाथापाई करो, मैं ये भी नहीं कह रहा पर्सनल अटैक्स करो, लेकिन दिल में जो भड़ास है उसको निकाल दो। जो भी मन में बसा हुआ, जो चीज़ें कहनी है वो कहो। वायलेंस नहीं करना यार, बट जो चीज़ें अंदर भरी हुई है ना उसको निकालना ज़रूरी है। अगर वो अंदर रह गई तो हमेशा के लिए तुम रिग्रेट करोगे। उसको निकालो, उसके बाद उसको बोलो भाड़ में जा, निकल, दफा हो, मत रहे मेरी ज़िंदगी में। तू वापस आना भी चाहती, वापस आना भी चाहता, तब भी मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड होना चाहिए मेरे भाई, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। पर बहन की आंख, तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे हो। कुछ लोगों की और भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो एक दिन मेरी जिंदगी में वापस जरूर आएगा, वो मुझे कॉल जरूर करेगा, वो मुझे मैसेज। अरे क्यों भाई क्यों? जिसको करना होता भाई वो अभी तक रह चुका होता भाई, वो रहता तुम्हारी जिंदगी में। जो गया वो तुम्हें मैसेज करेगा, कॉल करेगा। और उससे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब वो सच में कॉल कर देता है, तुम्हें लगता है कॉल किया है मतलब वापस आना चाहता है, मैसेज भाई नहीं। मैं अपना पर्सनल तुम्हें चीज़ बताऊं कि देखो दोस्ती हो चाहे प्यार हो, एक बार कोई चला जाता है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। फिर अगर मैसेज भी आता है तो भाई कोई रिप्लाई नहीं, कॉल कर लो, कोई वो नहीं है। तुम गए हो उसके बाद ये एक्सपेक्ट मत करो। अब कुछ लोग बोलते हैं हम एज अ फ्रेंड तो रह सकते हैं, ऐसा। अबे तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ भाई, तुम अपने गुर्दे छिलाओ, तुम अपने दिल में आग लगा लो, मिट्टी का तेल डाल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ ना, दोस्ती भी नहीं रखनी भाई, तुम जैसे दोस्त भी नहीं चाहिए मुझे। दोस्तों की भी एक औकात होती है मेरे साथ दोस्ती रखने के लिए, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम निकलो। ये एटीट्यूड होना चाहिए। अगर देखो बचना है नहीं, बीइंग ऑनेस्ट, तुम्हारे पास कुछ बचा है नहीं, जिसको जाना था वो गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। एटलीस्ट एक लास्ट में तो भाई अपना एटीट्यूड दिखाओ भाई, लास्ट में तो दिखाओ कि तू भाड़ में जा। देखो दुख होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, रोगे, बहुत बुरा लगेगा, सब कुछ होगा, लेकिन यही तो मजा है भाई, जिंदगी ऐसे भी तो जीना सीखो। और मैं कहता हूँ 1 महीने बाद तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। किसी इंसान से बात करने की अगर आदत लगती है तो बात ना करने की भी आदत लग ही जाती है। तुम याद करो ऐसा होता था वैसा होता था, वो चीज़ें अपने आप कम हो जाएंगी भाई। दुनिया में एक से एक दुख होते हैं यार, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन लोगों के क्या क्या चीज़ें, कितनी कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ, उनके फैमिली मेम्बर्स उनको छोड़कर चले जाते हैं हमेशा के लिए, तब भी उस चीज़ से निकल जाते हैं ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो वो इंसान था जिससे जो तुम्हारा कुछ लगता भी नहीं है भाई, वो तो आ गया तुम्हारी ज़िंदगी में, बहले फुसले। अच्छी बात है कि जो था एक्सपीरियंस समझ लिया तुमने, अच्छा है। अब ये एक्सपेक्टेशंस मत रखो वापस आएगा नहीं आएगा। और एक और दिक्कत होती है कि लोग बोलते हैं कि मुझे उस इंसान को तड़पाना है, उसको फील करवाना है कि मैं अपनी जगह सही था, और वो इंसान, उसको समझ में आना चाहिए कि वो मैं ही उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसको मेरे प्यार का एहसास होना चाहिए, रिग्रेट होना चाहिए, तड़पाना है, चलना। अरे कौन से दुनिया में भाई, क्यों इतना फर्क पड़ता है? मुझे कॉल करके लोग बोलते हैं कि छोड़कर चला गया, गाली वाली दे दी, सब कुछ बढ़िया है। हाँ, मैं बोलता हूँ कि अब क्या चाहते हो? बोले अब मुझे उसको तड़पाना है। क्यों तड़पाना है भाई? अभी तक तुम बोल रहे थे कि फर्क नहीं पड़ता, अभी तुम्हें उसको तड़पाना भी है। क्यों तड़पाना है भाई? वो खुश है, नहीं है, दुखी है, जो कर रहा है जिंदगी में करने दो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और हमेशा याद रखना, कैसे लोगों से जितना हो सकता है दूर हो जाओ,
सोशल मीडिया से ब्लॉक करो, जिंदगी से ब्लॉक करो, मिलना जुलना जो भी कांटेक्ट हो सकते हैं सब कुछ दूर करो। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर तुम्हारे कोई म्यूचुअल कांटेक्ट में, म्यूचुअल फ्रेंड्स में है, उनको भी कट करो लिस्ट से, उनसे बात करना कम करो, उनसे दूर जितना हो सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या होगी, वो उसके बारे में बताएगा, यार वो ये कर रही है, यार वो अब ये कर रहा है, यार तुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही, अब उसने ये किया, उसे तुम्हारे मन में यही सब चीज़ें आएंगी। तो जितना हो सकता है कट ऑफ मारो, अकेले रहो, कहीं और जाओ, घूमो फिरो, जो करना है। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन इस प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं निकलोगे तो तुम्हें ही बुरा लगेगा, तुम्हें ही बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है। और मैं नहीं चाहता तुम्हें दुख हो, क्योंकि ये चीज़ मैं फेस कर चुका और मैं नहीं चाहता ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो। भाई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हूँ। बच जाओ इस चीज़ से भाई, निकल जाओ, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ, और स्पेशली उस इंसान के साथ जिसको सच में ये चीज़ें फेस हो रही हैं। भाई ये यार हेल्प करनी चाहिए लोगों को। लाइक नहीं करना है मत करो, सब्सक्राइब कुछ नहीं करो भाई, मैं नहीं चाहता, लेकिन उस वीडियो को शेयर कर देना जिसको सच में इसकी हेल्प हो यार, उसको प्लीज़ शेयर कर देना। क्योंकि बहुत मुसीबत होती है ऐसे में जब कोई कुछ हमारे साथ ऐसा होता है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारे मन में क्या ख्याल जा रहा है, तुम क्या क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, वो चीज़ें मुझे ज़रूर बताना। तुम्हारी स्टोरी क्या है, जो भी है वो ज़रूर बताना। मैं सच में सबकी स्टोरीज़ को देखने वालों, पढ़ने वालों और हार्ट भी दूंगा, कसम से बता रहा हूँ। करके देख लेना, उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर देना। वो इतनी रिक्वेस्ट मैंने कभी नहीं किया, अगर नहीं किया तो यार मुझे बहुत बुरा लग जाए।